जमात जो कैदी नंबर 804 के ज़ेरे क़यादत काम करती है, उनको हम ये याद कराना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि आइंदा के लिए अगर हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस किस्म की बदज़बानी की गई तो ज़बान हम सब के मुँह में भी है और हमारी इनसे शायद लंबी हो, लेकिन हम सियासी वर्कर होने की हैसियत से हद और हदूद में रहते हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहती हूँ कि एक जमात है जिसने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया, सीपैक का बट्ठा बिठाया, कश्मीर कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया की और हर पाकिस्तान के दुश्मन की खुशनुदी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। ये जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के वतन से पैदा हुई है। उनका ये मुश्तरका बच्चा है, बल्कि ये एक ग्रोह है। आपको मैं लेकर जाऊंगी कि चंद दिन पहले सदर आसिफ जरदारी की सदारती खिताब था। उनकी तारीखी दूसरी इनिंग्स अपनी दूसरी इनिंग्स में उन्होंने मुफाहमत की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने फ़लस्तीन के हकूक़ की बात की। लेकिन इस गिरोह ने देखा इन बातों को जब उन्हें पसंद नहीं आई तो एक मज़मूम एजेंडे के तहत उन्होंने वहाँ ऐवान में बदतरीन ज़बान इस्तेमाल की, घटिया तरीन नारेबाजी की और जानबूझकर जो बाहर के मुल्क के सफ़रा थे उन्हें पैगाम देने के लिए कि ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम से कोसों दूर है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं है, इसलिए यहाँ जो है इसकी हर्जा सराई हो। और उन्होंने एहतजाज के नाम पर गालम गलोच, गंदी नारेबाजी और इश्तिआल अंगेज़ी, इन तमाम हरबों को आजमाया। हम एहतजाज के हक़ को ना एहतजाज को नापसंद करते हैं और ना हम एहतजाज का किसी का हक़ छीनना चाहते हैं, मगर हम गाली, बदज़बानी, गुंडागर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सियासी वर्कर हैं और हमें हमारी जमात ने इस किस्म के अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल करने से मना ज़रूर किया है। लेकिन ये जमात जो कैदी नंबर 804 के ज़ेरे क़यादत काम करती है, उनको हम ये याद कराना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं कि आइंदा के लिए अगर हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस किस्म की बदज़बानी की गई तो हम इनकी तरह सोशल मीडिया टीम पर फ़र्ज़ी नाम और फ़र्ज़ी शक्लें लगाकर गालियाँ नहीं देंगे। हम इनको जवाब देंगे इन्हीं की ज़बान में, लेकिन छुप छुप कर नहीं देंगे। हम जहाँ जहाँ ये होंगे, हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार, हर नुक्कड़ में इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे और सामने से देंगे। ज़बान हम सब के मुँह में भी है और हमारी इनसे शायद लंबी हो, लेकिन हम सियासी वर्कर होने की हैसियत से हद और हदूद में रहते हैं और हम उन हदूद को पार नहीं करना चाहते। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तमाम ये जो इंतशार आपको नजर आए, इसका मकसद क्या है। किसी दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है धमकियाँ दी जाती हैं, किसी दिन सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब के दौरान ये गालम गलोच करते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की जो उनका हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें बदतरीन जो है इन्होंने घटियापन का मुजाहरा किया। उस वक़्त भी हमने तहम्मुल का जो है और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इनका असल मकसद वही है जो 2014 में इन्होंने चीन के सदर का दौरा मुलतवी कराया था। इस वक्त भी ये ईरान के सदर का दौरा मुलतवी कराने की पूरी कोशिश में थे। क्यों? वो इसलिए कि ईरान के सदर के दौरे को साबोताज करने का एक ही वाहिद मकसद हो सकता है, और वो ये कि उन्होंने इस वक्त इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जिनकी फंडिंग से इनकी जमात चलती है। लिहाजा हमें समझते हैं कि इस मौके पर जब तमाम मुस्लिम उम्मा को यकजहती का इजहार करना चाहिए, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए और एक तारीखी जो है वो इस्तकबाल करना चाहिए ईरानी प्रेसिडेंट का। उस वक़्त इस इंतशार कभी सऊदी अरेबिया जैसे बिरादर इस्लामी मुल्क, सऊदी अरेबिया की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान दुश्मनी है। एक दफ़ा अंदर जाते हैं, एक धमकी देते हैं, बाहर आते हैं, दूसरी बंदे से उसकी तरदीद कराते हैं।
ये सब एक मजमूम मकसद के तहत है, जिसका एक ये भी हदफ है कि IMF और आलमी मालियाती इदारों को उनकी हौसला शिकनी की जाए, उनको ये पैगाम दिया जाए कि यहाँ जो है हम सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाते रहेंगे, गुंडागर्दी करते रहेंगे। ईरानी सदर के दौरे के पीछे सदर जरदारी साहब का ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बहुत बड़ा मंसूबा भी बोल रहा है, और ये भी इनके लिए बहुत तकलीफ की बात है कि अगर उस पर इंशाल्लाह कोई पेशरफ्त हो गई तो पाकिस्तानियों की जो एक बहुत बड़ी मुश्किल है, हम उस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं, हम मुआशी गर्दाब से बाहर आ सकते हैं, हम इन बिलों से बाहर आ सकते, लेकिन वो इनको कबूल नहीं है। लिहाजा ये अपने बैरूनी सेहूनी आकाओं को उनकी खुशनुदी के लिए ये जो इंतशार है और गालम गलोच है फैला रहे हैं, लेकिन हम इन्हें ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है उसने फैसला कर लिया है कि हमने जो भी बात करनी है डंके की चोट पे करनी है, जो आगे से ईंट आएगी जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और यहाँ कोई चूरी खाने वाले मजनू नहीं बैठे हुए जो सोशल मीडिया पर सारा दिन जो है वो फर्जी नामों से बातचीत करते रहें। लिहाजा इस किस्म की गालम गलोच और इस किस्म की गंदी नारेबाजी अब ना ईवान में और ना ईवान से बाहर बर्दाश्त होगी, और वो जो गुंडागर्दी की सियासत जिस पर ये यकीन रखते हैं और जो इन्होंने की है, जो इनको यहाँ तक पहुँचा गई है, और ये आगे भी जो इनके गुमाश्ते हैं वो इमरान खान की सियासत को दफन करके रहेंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर फैसला कर चुकी है कि आइंदा के लिए इस जमात को एहतजाज का हक़ ज़रूर हासिल है, वो एहतजाज करें जहाँ मर्जी करें, लेकिन इस जमात को ना हर्जा सराई, ना बेइज्जती, ना गुंडागर्दी, ना गालम गलोच, ना गंदे नारे, ये एक नारा मारेंगे हम इनके 100 नारों से जवाब देंगे। ये जिस ज़बान में बात करेंगे हम उससे बढ़ के इनको जवाब देंगे, और हर जगह इनका घेराव करेंगे, सड़कों में, बाजारों में, जो एलीट किस्म के रेस्टोरेंट्स में, होटलों में जाते हैं, हर जगह। लिहाजा ये अपनी खातिर जमा रखें, और इस रविश को जो है अगर ये जारी रखते हैं तो ये इनका उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा जहां ये आज पहुंचे हुए हैं।